आज जैसे ही अटेंशन रखी, थोड़ा सा देखा, तब तो पता चला कि इतनी सारी कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग चलती है सारा दिन। पहले तो अवेयरनेस भी नहीं थी कि आई एम कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग, एंड देन इट वाज लाइक बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हमें ये भी नहीं पता था कि बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है। वी ओनली सेड कि हम जो ये हो रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल। बहुत काम हुआ इसलिए थक गए। हाँ। आज इतने प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में इसलिए थक गए। ये नौकर लोग ऐसे करते, स्टाफ ये करता है, इतनी सारी मुसीबतें आ गई इसलिए मैं थक गया। मीन्स अपनी कमजोरी की जिम्मेवारी हमने औरों पे दी। आज एक दिन हमने देखा तो हमें पता चला कि हम कितना अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने आज डिसाइड किया एंड टुमारो इज परफेक्ट। ये नहीं होगा। ये कोई भी नहीं कर सकेगा कि आज सोचा कि आज से कंप्लेनिंग बंद and it's going to go. No, awareness. But awareness भी अगर सुबह मैं सपोजिंग 6 बजे उठा, 6 से लेके रात तक हार्डली 1-2 बार अवेयर हुआ कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ या ब्लेम कर रहा हूँ। 1-2 बार भी कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पहले मैं 1-2 बार भी अवेयर नहीं था। शुक्र है। We are changing संस्कार. Changing संस्कार is a journey. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ टाइम सेट गोल कि आज डिसाइड किया 4 दिन में हो जाएगा। क्योंकि जो संस्कार बना ब्लेमिंग का वो 2 दिन में नहीं बना ना, और 2 जन्म में भी नहीं। बट इट डजंट मीन कि चेंज करने में जन्म लगेंगे। हाँ, इट डजंट मीन, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि परिवर्तन मीन्स तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अवेयरनेस, अटेंशन, कॉन्शियस। आज अगर हमने एक दिन डिसाइड किया कि टुडे आई विल नॉट कंप्लेन, तो अगर 10 में से 2 बार भी बच गए हम, एनर्जी बच गई। सिस्टर, एक बात बताना चाहूंगा आपको। जब मैं पहले स्कूल कॉलेज में जब मैं गुस्से में आता था तो गाली देता था। तो जब मैं गुस्से वाले सीन करता हूँ और नेचुरल एक्टर अपने आप को बोलता हूँ और नेचुरल एक्टिंग सीखी भी फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ सेट पर जब मैं रियल गुस्से में भी आता हूँ तब गाली क्यों नहीं निकलती? Because there you are performing, no, you know what is right, what is wrong. आप attention में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। Yes. वहाँ अवेयरनेस है, पूरा दिन है, स्टूडियो में है, इधर है, उधर है, कि भैया यहाँ नहीं दे सकते। जीवन में भी तो सेम रखना है ना। तो ये वाली अवेयरनेस जब आपकी जो बातों को फॉलो करने के लिए वहाँ क्यों नहीं आती? अब ले आएंगे ना। अगर आप पूरा दिन सपोज शूटिंग करें किसी दिन, पूरा दिन आप सेट पर हैं कहीं मूवी के, सुबह 6 बजे गए, रात के 10 बजे तक है, वो आपकी जीवन का एक दिन है ना। लेकिन वहां आप अवेयर है ना कि यहाँ गाली नहीं देनी है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, किसी पर ऐसे चिल्लाना नहीं है। अटेंशन, पूरा दिन बीत जाएगा बिना वो किए। अब सेम अवेयरनेस को, सेम प्रोग्रामिंग को आज पूरा दिन घर पे लेकर आना है कि यहाँ भी पूरा दिन आज ये नहीं करना है। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है। वेरी गुड। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सेट किया था कि यहाँ क्या अलाउड है, यहाँ क्या अलाउड है और यहाँ क्या अलाउड है। बाहर बड़ी फैमिली है, उधर मदर है, इधर ये है और वहाँ दुनिया है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग किसने की? तो की तो नहीं थी, हो गई। नहीं, प्रोग्रामिंग आपने की ना। अभी तो आपने प्रोग्रामिंग की। ये मेरा कमरा है तो यहाँ क्या अलाउड है, फिर ये एक्सटेंडेड फैमिली है, यहाँ क्या अलाउड है, ये बाकी दुनिया है, यहाँ क्या अलाउड है, ये मेरी दुनिया है, यहाँ क्या अलाउड है। ये हमने सेट किया हुआ है। जो ऐसा हम बाहर बिहेव करते हैं वो हम थोड़ा और ध्यान रखते हैं। फिर फैमिली के बीच में आते हैं, थोड़ा सा इट्स ओके ना, कभी ऐसा क्या अलाउड है। फिर अपने कमरे में आते हैं तो और अटेंशन को छोड़ देते हैं, इट्स ओके ना, अब तो अपने कमरे में हो, अब तो ये तो मेरी वाइफ है, इसके साथ तो कैसे भी बात कर सकते हैं। और फिर जब इस कमरे में आते हैं तो यहाँ तो अटेंशन को पूरा ही छोड़ देते हैं, यहाँ तो कुछ भी सोचना अलाउड। हम अकेले हैं। यहाँ ये दिखता नहीं ना किसी को, यहाँ जो चल रहा है इस कमरे में ये तो बिल्कुल ही किसी को नहीं दिखता। बाहर क्या था, सब लोग देख रहे हैं। फिर बड़ी फैमिली में क्या था, फैमिली देख रही है। कमरे में अपने आए तो वाइफ के साथ क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, क्या बिहेवियर अलाउड है, क्या नहीं अलाउड। ये कमरे में तो कोई भी नहीं देख रहा है। यहाँ तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है।
तो अपने अंदर की चेकिंग। अब अगर हम इसको शिफ्ट करें और कहें जैसे मैं बाहर हूँ, सबके साथ प्यार से बात करता, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, क्या मैं अकेला रहता हूँ अभी वैसे ही बात कर सकता हूँ? नहीं होगा, क्योंकि वहां भी तो मैं ही करता हूँ, कोई अलग तो है नहीं। I do it there, now I need to do it here। तो जब हम बाहर वाले सबके साथ होते हैं, हम जितना अटेंशन अपने ऊपर रखते हैं, और वहां पे भी कभी कभी हमारे से गलतियां फिर भी हो जाती हैं, इन स्पाइट ऑफ कीपिंग ऑल द अटेंशन कि वी शुड बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, आवर बेस्ट वर्ड्स, लेकिन उतना अटेंशन भी अगर हम अपने अंदर वाले कमरे में रख ले, वी विल क्रिएट मिरेकल्स। हम अपने आप के साथ मैजिक कर लेंगे, लेकिन अंदर हमने अपने ऊपर बिल्कुल अटेंशन नहीं रखा। We allowed ourselves to think whatever, random, mind was going in all directions। तो जब उस पर अटेंशन नहीं रखा, बाहर वालों के साथ गलत बिहेव करने से उनको बुरा लगेगा, अंदर बार बार ऐसा सोचने से मेरे लिए बुरा होगा, मेरी ताकत कम होती जा रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लग रही है या डिफिकल्ट लग रहा है, तो जो पूरा दिन हम बाहर अटेंशन रख सकते हैं, उतना सही अटेंशन सिर्फ। बट उसका एक वैलिड रीजन चाहिए होगा ना कि मैं, इससे बड़ा वैलिड रीजन ही क्या हो सकता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरी मन की स्थिति, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरे रिश्ते सब पर इफेक्ट डालता है। इससे बड़ा वैलिड रीजन क्या हो सकता है? बट ये प्रूफ नहीं हुआ था, बचपन से सिखाया नहीं गया था, देखा नहीं था, सुना नहीं था, टीचर ने नहीं बोला। इतना तो मालूम ही था क्या कि जैसा हम सोचेंगे वैसा फील होगा। इतना भी पढ़ लिया हर जगह कि जैसा हम सोचेंगे वो हमारे शरीर पे असर डालेगा। इतना भी मालूम पड़ गया कि मेजॉरिटी डिजीजेस मन से शुरू हो रहे हैं। जिससे बचपन में मैंने सुना था, जो तुम बोते हो उगेगा, तो वो भी मालूम था। जो जिसके लिए दूसरे के लिए खड्डा खोदता खुद गिरता है, तो ये सारे पूरी बातें मॉरल से, फिर भी सारे गलत काम मैंने किए, मालूम तो, लेकिन वो एक रजिस्टर नहीं हुआ था और शायद उस वक्त वांट नहीं थी, सीरियसली नहीं लिया उसको जीवन में पकड़ा नहीं। आज भी मेरी उम्र के कई लोग हैं दुनिया में कई चीजों को सीरियसली नहीं लेते। That's okay, it's not about other people. Only for the people who want to learn and It's improve. about me. I need to ask myself. Not even do I want to learn, I want to ask myself, do I want to make my life more comfortable than what it is today? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब तक किसी को डर नहीं लगता ना किसी का कि मैं, अगर डॉक्टर बोलता है कि अब एक भी और सिगरेट पिएगा तो मर जाएगा, या आप ऐसे करोगे तो पाप लग जाएगा, ये करोगे तो हेल में जाएगा, तब तक ये चीजें जल्दी आदमी सीखता है। Fear, यहाँ उतना कोई स्ट्रॉन्ग बात ही नहीं लगती। Fear मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन होना चाहिए। अगर उसी चीज को हम नॉलेज के हिसाब से लें कि अगर हम आज भी अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो हम खुशी नहीं अनुभव कर सकेंगे, हमारी सेहत डे बाय डे ठीक नहीं होगी, हमारे रिश्ते जिनको हम और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं वो नहीं होंगे। अब इसको अंडरस्टैंडिंग से ले या फियर से ले, वो चॉइस हमारी है। हमें नॉलेज मिली है अब, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मोटिवेशन। हमें किसी और के लिए नहीं करना है, ये हमें अपने लिए करना है। मुझे खुद खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, उसके लिए करना है। जैसे आपने कहा, डॉक्टर ने कहा, तो सेहत चाहिए ना, तो डॉक्टर ने कहा अगर आप ये लेंगे तो बीमारी निश्चित है, अगर आपको सेहत चाहिए तो आपको ये अपना ध्यान रखना होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बचपन से मैंने एक ही चीज सीखा था, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, फैमिली चाहिए, कपड़े चाहिए, खट खट खट। इट वाज सो क्लियर, फाइन, बट वो करके देख लिया। सो जो अंडरस्टैंडिंग मिली थी वो कर भी तो लिया, हाँ, और करके रिजल्ट भी तो देख लिया, खुशी भी ली, उसके दुख भी लिए, सुख भी लिए, लेकिन अब खुशी भी ली, दुख भी लिए, सुख भी लिए, कहीं से बाहर से नहीं। खुशी भी क्रिएट की, दुख भी क्रिएट किया, सुख भी क्रिएट किया। ये तो मैं भूल ही जाता हूँ, क्रिएट। सिर्फ कब क्या हुआ, जब सिचुएशंस हमारे अनुसार थी तब खुशी क्रिएट की, जब लोग हमारे अनुसार थे तो खुशी क्रिएट की, जब हमारे अनुसार नहीं थे तो दुख क्रिएट किया। अब वी आर शिफ्टिंग टू कि इर्रिस्पेक्टिव के लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार हो या ना हो, मुझे खुशी क्रिएट करनी है, मुझे स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, बिकॉज
वर्तमान समय और आने वाला समय सिचुएशंस डे बाय डे और चैलेंजिंग हो सकती है।